रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी कि जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में खुशी की लहर छा गई और सभी के दुख दूर हो गए। साथियों, आप सभी को दीपावली के इस पवित्र पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का ये पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। साथियों, त्रेता के बाद अब कलयुग में भी 500 वर्षों के वनवास के पश्चात हमारे प्रभु अयोध्या में आ चुके हैं और उनका भव्य मंदिर अंतिम रूप ले रहा है। ऐसे में साथियों, जब राम जी के मंदिर की स्थापना होती है, राम मंदिर की स्थापना होती है, तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक घटना नहीं है। इसका प्रभाव आने वाले हजारों सदियों तक रहेगा और आने वाली पीढ़ियां इसको अनुभव करेंगी, इस परिवर्तन को। साथियों, आज हर तरफ एक आध्यात्मिक माहौल है और पूरा देश राममय है। हर वर्ष अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है और हर वर्ष नए नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष भी 26 लाख से अधिक दिए जला के एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके साथ ही 2100 से अधिक लोगों ने मां सरयू की आरती भी की है। साथियों, ये जो आजकल आध्यात्मिक माहौल बन रहा है, इसमें राम मंदिर निर्माण की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और साथियों, राम जी श्रेष्ठ क्यों हैं? साथियों, धर्म को दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक धर्म को मानना, एक धर्म पे चलना। धर्म को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस पे चलने वाले बहुत ही कम होते हैं। हमारे राम जी का पूरे जीवन ही धर्म पे चल के उन्होंने दिखाया है कि कैसे आप धर्म पे चल के अपना जीवन जी सकते हैं, और इसीलिए राम जी महान है, भगवान है। साथियों, राम जी का पूरा जीवन ही उदाहरण से भरा हुआ है। अगर हम उनसे शिक्षा लेके अपने जीवन में उसको कुछ परसेंट भी उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। साथियों, आज के समय में भाई की भाई से नहीं बन रही है, पुत्र की माता पिता से नहीं बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या हम सिर्फ धर्म को मान रहे हैं या उस पर चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथियों, भाई भाई की क्यों नहीं बन रही है? कुछ संपत्ति की वजह से, कुछ लालच की वजह से। देखिए, आप मरणशील हैं, बहुत ज्यादा आपका जीवन नहीं रहने वाला है। बहुत अधिक जिएंगे तो 100 वर्ष जिएंगे, उसके बाद आपको मरना है और ऊपर जाने की तैयारी करना है। तो वहां तो आप ये लेके नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो भाई भाई का एक पवित्र रिश्ता होता है, उसको अगर आप लेके चलेंगे तो उसको हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि राम जी की जब भी याद आती है तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई की याद आती है। और क्यों याद आती है? क्योंकि उन्होंने उस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत किया है। भरत जी ने राम जी के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने उनके चप्पल को, जो उनका जो पादुका थी, उसको ला के राजगद्दी पे रखा था और फिर उससे 14 वर्षों तक वनवास किया, लेकिन कभी अपने गद्दी पे नहीं बैठे। और राम जी जहाँ सोते थे, जिस जमीन पे, उससे नीचे वो जमीन, मतलब उनसे नीचे वो सोते थे। तो ये भरत जी जैसा त्याग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम इस पे चलने का एक प्रयास कर सकते हैं। और आज के समय में इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो अगर सभी धर्म पे चल रहे हैं और फिर वो पता नहीं किस अधिकार से जाके भगवान की पूजा भी करते हैं। देखिए, आपके घर में जो सबसे पहले भगवान है, माता पिता है, अगर आप उनकी नहीं पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है जाके आप मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान वैसे भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े भगवान होते हैं मनुष्य के जीवन के।